हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई मैं आया हुआ था अपने घर की साइड। अब मैं आप सबको क्या बताऊं कि मतलब आज काम बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। अब भी आप देखोगे ना तो 300-300 रुपये की राइड बज रही है यहीं लोकल लोकल की, मतलब जिनमें जाके खाली फंसना फंसना है गाइस। कुछ नहीं मिल रहा इन राइडों में आज, काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आया हुआ था जरा इधर ही अपने घर की साइड, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट खराब हो रहा था। मैं फ्रेश व्रेश होके आज भाइयों मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो भाई मैं अपने घर की साइड आया हुआ था, मैं फ्रेश व्रेश होके और मैं निकल दिया हूँ अब अपने काम के लिए। भाई हमारे यहाँ ना छोटे छोटे पिल्ले रहते हैं, तो मतलब भगवान ने यार से क्या कहें यार, मतलब भगवान भी मतलब कर्मों के हिसाब से ही ज़िंदगी देता है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। अब इन भगवान ने इसको गाय बनाया उसको उसके हिसाब से कर्म मिला है, किसी को इंसान बनाया उसको उसके हिसाब से कर्म मिला हुआ है, किसी को कुत्ता बनाया तो उसको उसके हिसाब से कर्म मिला हुआ है। बाकी भाई भगवान ने जिसको 1 करोड़ रुपए की संपत्ति दी हुई है उसको उसके हिसाब से कर्म के हिसाब से पैसे मिले हुए हैं, जिसको बेचारे को 2 रुपए दिए हुए हैं उसको भी इसके हिसाब से। तो भाई इंसान के कर्मों के हिसाब से भगवान को ज़िंदगी देता है, ठीक है। बाकी तो भाई देखो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी भी चीज़ से। भगवान ने जैसी ज़िंदगी दी है एक्सेप्टेबल है भाई, पूरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना सा है कि भाई मैं ना आप सबको एक बात पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आस पड़ोस या गली मोहल्ले में कुत्ते रहते हैं पिल्ले रहते हैं, भाई अगर हम उनको 5 रुपये के बिस्कुट या दूध पिला देंगे तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब अगर हो सके ना तो भाई मेरे लिए ना सही, भगवान के लिए सही या अपने घर वालों के लिए सही, ये सोचें कि चलो कुछ बुरे कर्म होंगे वो टल जाएंगे। भाई आपकी गली में या आपके मोहल्ले में कहीं कोई पिल्ले हों या मतलब क्या कहते हैं कोई मतलब कुत्ता हो कोई भी हो जो ऐसे हालत में हो, तो भाई अगर आप उसको डॉक्टर के भी ले जा रहे हो ना तो भाई सामने वाला बंदा भी देख के यार थोड़ा बहुत रियायत कर देता है। तो भाई प्लीज़ अगर आपके यहाँ कोई ऐसा मतलब बीमार कुत्ता हो या पिल्ला हो तो भाई बिल्कुल भी नहीं मतलब बिल्कुल भी सोचना मत कि इसको मैं ट्रीटमेंट कराने ले जाऊँ, मेरे पैसे लेंगे। भाई वो पैसा पे कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे यार, लेकिन भाई क्या पता आपके बहाने से वो बेचारा पिल्ला है कुत्ता बच जाए। भाई मेरा मानना तो यही है। देखो भाई बाकी आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई कुत्तों को मत मारा करो यार प्लीज़। भाई आपके वहाँ गली में मोहल्ले में कहीं पे भी कोई कुत्ता दिख जाए, अगर आप उसको कुछ खिला नहीं सकते ना तो भाई मत मारा करो। हमारे यहाँ परसों बताओ मैं क्या हुआ था। देखो ऊपर वाले की दुआ से आज तक कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हो कि मेरी गाड़ी में जो कोई जानवर आया हो। उस दिन भी क्या था, ऐसा था ही नहीं कि मेरी गाड़ी में जानवर आया है। मतलब ऐसा था जैसे मैं ना गाड़ी बैक कर रहा था, बैक करने में क्या होता है ना, मतलब गाड़ी जैसे मैं बैक कर रहा हूँ तो एकदम से वो पिल्ला गाड़ी के टायर के नीचे आ गया, मतलब दबा नहीं बट उसकी ना पूंछ लग गई थी, मेरी जो गाड़ी का इधर वाला टायर है उसके नीचे आ गई, तो वो चिल्ला पड़ा। वैसे मैंने तुरंत गाड़ी आगे पीछे कर ली। तो भाई मतलब मैं ना राइड मैंने उठा रखी थी, 900 रुपये के आसपास की राइड थी, मैंने तुरंत कैंसिल करी राइड वो, ठीक है। राइड कैंसिल करी, मैं फिर उसे उतर के देखा, मैंने पिल्ले को देखा, भाई मतलब नहीं उठ पा रहा था उस टाइम पे वो। फिर मतलब उसको मैंने कपड़े से थोड़ा मतलब साफ़ सूफ किया, गंदा हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने उसे मतलब साइड में रखा। तो मतलब वो बहुत डरा डरा सा हो रहा था। भाई पहली बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है। मुझे अभी भी मैं अगर अपने घर अभी मैं अपने घर आया था शाम को तो मैंने पिल्ला देखा था। तो भाई मेरे से पहली बार ये चीज़ हुई है, जब भी मैं उस पिल्ले को देख रहा हूँ सब चीज़ कर रहा हूँ, मतलब अंदर से ना मन में ये चीज़ है कि यार कहीं उसे कुछ हो ना जाए यार। यार कर्म होते हैं ना इंसान के, मतलब बुरे कर्म और अच्छे कर्म बहुत फ़र्क होता है भाई इन सब कामों में। तो देखो मैं तो इन सब बातों पर बिलीव करता हूँ भाई। बाकी भाई सबका अपना अपना वो है कि कौन करता है कौन नहीं करता। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी कुत्ते को या पिल्ले को कुछ खिला नहीं सकते तो भाई मत मारा करो। बाकी भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी गली मोहल्ला, अब देखो सर्दी का समय चल रहा है, हमारे घर में हमेशा हर साल ऐसे कोई ना कोई कपड़े या कंबल होते हैं जो हम फेंक देते हैं, ऐसी वो कर देते हैं। भाई नहीं करने चाहिए, आप नहीं कर सकते इस काम को। गली में बच्चे हैं जो मतलब छोटे छोटे, जो हम छोटे से हमसे लोग बोलते थे भाई यार पिल्ले घर बना दो, हम बना देते थे। तो अगर ना जैसे आपकी गली में दिख रहा है कोई खाली प्लॉट है
और कुत्ते पिल्ले हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपके पास ऐसे मतलब बेकार कम्बले कपड़े होते हैं, आप ले जाओ उनके लिए घर बना दो भाई। भगवान देख रहा है यार आपके साथ सपोर्ट, मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम आप, वो बेचारे आपको दो तो देंगे। भाई देख लिया करो, अगर ऐसा हो तो यार प्लीज़ कर दिया करो भाई। भाई बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब भाई अपना अपना सोचते हैं। देखो मेरी थिंकिंग इस तरीके से, तो भाई मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। अब भाई बाकी किसी का ये भी है कि भाई कोई नहीं करता, कोई करता भी, मुझे कुछ लोग बोलेंगे भाई तू बड़ा कुत्तों को देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज तेरे दिन बुरे हैं तो कर्म। भाई दिन बुरे है उससे मतलब नहीं है, मैं अगर मेरी ज़िंदगी सही चल रही तो भी मैं चीज़ करूँगा, ज़िंदगी सही नहीं चल रही मैं तो भी चीज़ करूँगा। ठीक है भाई। बाकी भाई मैं अब बताऊँ, मेरा जो मतलब जो मेरा एकदम ड्रीम है ना भाई, मेरे यही दो ड्रीम है। एक इंसानों के लिए ऐसी चीज़ करनी कि मतलब इन फ्यूचर मेरा एक मतलब ऐसा एनजीओ जहाँ पे इंसान आए, फ्री में नहीं भाई, फ्री में किसी इंसान को नहीं, जिसके पास हाथ नहीं है वो कुछ और काम कर सके, जिसके पास पैर नहीं है वो कुछ और काम सके, काम करे इंसान और वहाँ आके अपने पैसे कमाए और खाए। मेरे को भाई मतलब इन फ्यूचर मेरा ड्रीम है ये, तो मुझे ये काम करना है। जो बेचारे गरीब रोड पे मांगते रहते हैं ना, देखो खैर मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% लोग जो मांग रहे हैं वो सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा। उनमें से बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जो जानबूझ के काम कर रहे हैं, और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं, जिनको पता है कि भाई इस काम से ही पैसे मिल जाएंगे तो फिर क्या मेहनत करनी। अब मैं आपको परसों की अभी 3 दिन पहले की बात बताऊं, मैं लक्ष्मी नगर रेड लाइट पर खड़ा हुआ था, या भाई एक ही रेड बजी बार बार 352 की। तो मैं ना लक्ष्मी नगर रेड लाइट, मैं लक्ष्मी नगर रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ एकदम से एक आदमी आया, आदमी लड़का था, मुश्किल से मुश्किल 24-25 साल का लड़का हुआ, टीका लगा रखा था उसने, और मतलब वैसे ही बाबा जैसे कपड़े होते ना वो, उनने आपने रजत दलाल की वीडियो देखी क्योंकि उनने बाबा बंद करके पीटे थे। तो अब मुझे पता लगा कि उनने बाबा बंद करके क्यों पीटे थे, सही पीटे उन्होंने। रजत भाई आपने बिल्कुल सही करा, उन बाबा को पीटा था भाई रेड लाइट पे आए, आज मंगलवार है, आज तुम्हें बजरंगबली जी का ये मिलेगा, उनसे आप बजरंगबली जी के मम्मी का नाम पूछ लो, उनको वो भी नहीं पता होगा। राम जी कौन थे उन्हें वो भी नहीं पता होगा। हालांकि मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन लोगों से जाऊं बहस करूं, वो आए मेरे पास पैसे मांगे, भाई नहीं है, मन नहीं है। कहना भाई सही में नहीं है, कि मैंने कहा भाई नहीं है, मैंने कहा नहीं है भाई, कस्टमर से मांग रहा है, मैं कहा चल निकल आगे आगे हो। कहना भाई किससे बात कर रहा है, मैं कहा तुझे तमीज है नहीं है, मैं कहा तू साले इतनी तेरी एज देख ले, तू 25-26 साल का अच्छा खासा कमाने कमाने खाने वाला हो रहा है, कमाए खाने वाला तेरे पे। भाई मैं यही बोलूँगा, अगर आप किसी को भीख दे रहे हो ना भाई, भीख मत दो बिल्कुल भी, पैसे तो बिल्कुल मत दो, पैसा भाई देना अवॉइड करो सब। आप बिस्कुट के पैकेट लेके रख लो, भाई बिस्कुट ले जाओ कोई बात नहीं, भाई पैसे नहीं मिलेगा। भाई खाना है ना, खाना खिला दूंगा कोई बात नहीं, चाय पिला दूंगा, खाना खिला दूंगा, कपड़े चप्पल सब दिला दूंगा, भाई पैसा मत दो किसी को। रिक्वेस्ट है भाई, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है बड़े भाई। भाई आप सबसे हाथ जोड़ के जैसे भी कह लो भाई, देखो इस भीख को प्रमोट मत करो भाई। बाकी भाई देखो आप सबकी अपनी थिंकिंग है, आप किस तरीके से सोचते हो किस तरीके नहीं सोचते, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी भाई देखो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, 2-4 रुपये 5 रुपये में हम दे देंगे, कुछ नहीं बिगड़ता। बट वो 2-4-5 रुपये देकर ना हम उनका आगे तक का फ्यूचर सेट कर रहे हैं। अगर हम उनको बिस्कुट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो खाएंगे, वो भीख मांगना छोड़ देंगे, वो कमाएंगे, अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो कमाएंगे, उनकी जो पैसों की नीड होगी पूरी करेंगे वो। एक स्कैम खुला है मुंबई में, एक लड़का था, भिखारी था, 54 करोड़ की संपत्ति मिली उसके पास। अब देख लो आप, उसके पास भाई 54 करोड़ की संपत्ति मिली है उसके पास, अब लगा लो हिसाब किताब, 54 करोड़ रुपए। भाई मैं आया हूँ घर ही, मैं आपसे झूठ के बोलूँ, ठीक है। अब भाई हमारा टाइम हो रहा है सोने का, तो अब हम सोएंगे, ठीक है। अब हमारा टाइम है सोने का भाई, ये रहा हमारा कंबल, अब हम कंबल ओढ़ेंगे और गाड़ी में ही सोएंगे, क्योंकि भाई इस टाइम पे मेहनत चल रही है दबा के। देखो भाई मैं घर पे सो जाता हूँ, मैं घर के पास ही, मैं घर पे भी सो जाता अपने, लेकिन भाई घर पे सोऊंगा ना तो भाई क्या है, सुबह नींद नहीं खुलेगी मेरे 10 बजे तक भी, मैं आपसे झूठ की बोलूँ भाई, मेरी नींद नहीं खुलेगी सुबह 10 बजे तक भी। अब गाड़ी में सोऊंगा, एक हमारा भाई है सुहेल भाई, वो भी सुबह 3 बजे निकलते हैं, तो भाई वो सुबह 3 बजे आएंगे और मुझे उठाएंगे, और भाई फिर वो और मैं साथ में काम पे जाएंगे। भाई आज के दिन सबसे गंदा गया है। भाई मेरा आज के दिन ना सबसे गंदा दिन गया है भाई, बड़े भाई बहुत गंदा दिन गया आज का। आज भाई 500 रुपये काम किया और 1500 रुपये खर्च कर दिया आज, आज भाई
स्टैंड लगवा लिया, गाड़ी धुलवा ली। ये एक एयर वो होता है जिससे भाई गाड़ी में स्मेल नहीं रहती, दिख रहा होगा आप सबको, ये लिया। तो भाई आज कमाया कुछ नहीं, खर्चा ही खर्चा किया है। बाकी भाई सोने का टाइम है, अब हम सोएंगे। फिर आपसे मिलता है भाई सुबह 3 बजे, ठीक है। गुड नाइट ब्रो, सुबह 3 बजे मिलते हैं, सोते हैं अब हम भाई, सोने का टाइम हो गया हमारे। गुड नाइट।